नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं BSTC प्रथम वर्ष को लेकर। और साथियों, BSTC प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वह है द्वितीय। और द्वितीय इकाई के अंतर्गत तो हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्य और आकलन को लेकर ये हमारी इकाई है। और इस द्वितीय इकाई जो हिंदी भाषा शिक्षण उद्देश्यों और आकलन को लेकर है, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है मातृभाषा शिक्षण के मूल उद्देश्यों को लेकर। मातृभाषा शिक्षण के दौरान ऐसे कौन कौन से मूल उद्देश्य हैं जिनके लिए हमें बालकों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, या सीखने सिखाने की उस कक्षीय शिक्षण व्यवस्था के दौरान हमें किन आधारभूत कौशलों पर हमें विशेष ध्यान देना है ताकि बालक में भाषा का जो अर्जन है वो सही समय पर हो सके। तो साथियों, हमने इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने भाषा के आधारभूत कौशलों में सबसे पहले श्रवण अवबोध कौशल या सुनना कौशल के बारे में पढ़ा। उसके बाद बोलना कौशल है या भाषण कौशल है या फिर संप्रेषण कौशल के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद में कल हमने जो वाचन कौशल, जो पठन कौशल है उसके बारे में अध्ययन किया। और आज हम जिस कौशल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं वो चतुर्थ नंबर का जो कौशल है लेखन कौशल। और ये भाषा का आधारभूत कौशलों में सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर आकर बालक में भाषाई विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो आइए साथियों, हम बालक में लेखन कौशल का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु है लिखना या लेखन कौशल का विकास को लेकर। लेखन कौशल के विकास को लेकर तो साथियों, हम सबसे पहले हम यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं अक्षरों व शब्दों के सही आकार, उचित क्रम, पर्याप्त अंतर को समझते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। अब साथियों, ये है कि अध्यापक बालक को लेखन कला के लिए प्रेरित करेगा। तो अब बालक में यहाँ पर आकर किस प्रकार की जो विशेषता का विकास होना आवश्यक है या किस प्रकार की जो कुशलता है वो उसमें आ जानी चाहिए। तो बालकों में ये कुशलता आ जानी चाहिए कि वो अक्षरों एवं उस अक्षर विशेष में अक्षरों की बनावट या फिर ये कह सकते हैं कि शब्द विशेष में उनके शब्द विशेष की आकार है, आकार के बारे में, और आकार भी कैसा उनका सही आकार। जैसे बहुत से बालक बनाते हैं जब प्रारंभिक अवस्था में कि जब लेखन कला का विकास होता है, तो मेरा स्वयं का भी अनुभव रहा है। तो वो हम लिखते हैं तो म को लिखते हैं भ की तरह, और व को लिखते हैं व भी उनके लिए एक ही ब और ब भी उनके लिए व है। तो एक ही दोनों को बिल्कुल समान रूप से लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से क भी वैसे ही लिखते हैं और फ को भी वैसे ही लिखते हैं। तो इस आकार के एवं उनके आकार के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। उचित क्रम एवं पर्याप्त उचित क्रम होना चाहिए कि भाई अक्षरों की बनावट समान होनी चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। तो वो अक्षर सही लगेगा, नहीं तो फिर एक अक्षर बड़ा दूसरा छोटा तीसरा और ज्यादा छोटा, तो अक्षर कभी सही नहीं लगेंगे। और पर्याप्त अंतर को समझते हुए लिखन कला का विकास करना है कि उन अक्षरों में अंतर क्या है, इन अक्षरों की पहचान करते हुए उनमें मुख्य रूप से अंतर किस प्रकार है, तो उस कला का विकास हम पर करना चाहिए। उसके बाद साथियों दिया हुआ है देखकर व सुनकर सुस्पष्ट, शुद्ध रूप में उचित विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। साथियों, इस बात को लेकर यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि बालक में या तो देखकर या फिर सुनकर वो किसी भी शब्द या अक्षर को लिख रहा है, किसी वाक्य को लिख रहा है,
या किसी वाक्यांश को लिख रहा है तो उसमें सुस्पष्टता मतलब एक स्पष्टता होनी चाहिए। साथ ही साथ में उसमें एक सुंदरता होनी चाहिए। लेखन में एक देखने में भी और पढ़ने में भी स्पष्टता हो, ताकि और सुंदरता भी उसमें होनी चाहिए, बनावट की सुंदरता होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें शुद्ध रूप में शुद्ध रूप में लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें लेखन की अशुद्धता शामिल नहीं होनी चाहिए। और उचित विराम चिन्हों, उसमें उचित विराम चिन्हों का मतलब होता है कि कहाँ पर अध्यापक जैसे श्रुति लेख लिखवा रहा है या अनुलेख लिखवा रहा है, तो श्रुति लेख में साथियों बालक को ध्यान रखना चाहिए कि अध्यापक ने वाचन के दौरान कहाँ पर बड़ी मात्रा में या ऊंची स्वर में उस मात्रा को पढ़ा तो वह बड़ी मात्रा होगी। जहाँ कम स्वर या कम ध्वनि का उपयोग किया तो वहां पर छोटी मात्रा होगी। ठीक उसी प्रकार से अध्यापक ने उस वाक्य के पढ़ने के दौरान कहाँ पर उसने अल्प विराम लिया तो वहां पे अल्प विराम आएगा, और कहाँ पर उसने पूर्ण वाक्य को पूर्ण कर दिया और वाक्य को पूर्ण विराम कहा या पूर्ण विराम उसने मतलब पूर्ण विराम लगाने के लिए आपको निर्देशित किया तो बालक वहां पर पूर्ण विराम लगाएगा। इस प्रकार से उसे उचित विराम चिन्हों का भाषा में प्रयोग करना भी आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से सरल प्रारूपों, प्रार्थना पत्रों, निबंध वर्णन, निबंध वर्णन, विवरण आदि को सरल अनुच्छेदों में रचना करते हुए लिखने की क्षमता का विकास करना। अब साथियों इसमें ये दे रखा है कि जब बालक में लिखने की कला का विकास होता है तो किसी भी वाक्य को, किसी गद्यांश को, किसी प्रेरक प्रश्न को या किसी कहानी को वो सरल प्रारूप में, एक सरल प्रारूप का मतलब होता है एक नमूने की भांति, एक मतलब उसका पैटर्न या नमूना कह सकते हैं, उसका छोटा सा प्रतिरूप कह सकते हैं, प्रतिदर्श या उसकी फोटोकॉपी हम कह सकते हैं एक तरह की। तो उसके प्रारूप में या प्रार्थना पत्र बालक लिख रहा है, प्रार्थना पत्र लिखे। और निबंध बालक छोटा छोटा किसी भी, जैसे मान लीजिए किसी गाय पर है या किसी दीपावली पर है, होली पर है, किसी त्योहार विशेष पे निबंध लिखे या हमारे विद्यालय या हमारे आदर्श शिक्षक पे निबंध लिख सके। ठीक उसी प्रकार से किसी घटना या विशेष का वर्णन कर सके। साथ में विवरण आदि को सरल भाषा में अनुच्छेदों में, मतलब कुछ वो पैराग्राफ लिखकर उसमें मतलब हाशियां वगैरह छोड़ते हुए लिखे तो लिखते हुए वो उसमें लेखन कला का विकास करना चाहिए। इस प्रकार छोटी छोटी बातों को उनमें लिखवाकर बालक में लेखन कला का विकास यहाँ पर किया जा सकता है। उसके बाद है नंबर 4 पर मौलिक रूप से तथा तर्कपूर्ण ढंग से। मौलिक मतलब एक स्वयं की जो रची हुई स्वयं की जो मतलब द्वारा या फिर स्वयं के द्वारा मौलिक रूप से मतलब उसके खुद की अपने प्रयासों से, खुद की अपनी अभ्यास से किसी चीज को कार्य करेंगे तो मौलिक कहलाएगा। स्वयं का या स्वयं के द्वारा। तो मौलिक रूप से तथा तर्कपूर्ण ढंग से सरल वर्णन, विवरण, निबंध, प्रश्नोत्तर, सारांश, कहानी, कविता आदि की क्षमता का विकास करना। कि बालक स्वयं किसी अपने स्वयं के चिंतन के द्वारा, स्वयं के मन के भावों के द्वारा बालक में लेखन कला का विकास हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो स्वयं सरल भाषा में निबंध लिख सकता है, किसी घटना का वर्णन कर सकता है, निबंध से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर लिख सकता है। निबंध इसको दिया गया है तो निबंध में जुड़े हुए प्रश्नोत्तरों को स्वयं ढूंढकर उनका जो उत्तर है वो दे सकता है। ठीक उसी प्रकार से किसी घटना या कहानी का सारांश अपने शब्दों में व्यक्त कर सकता है या लिख सकता है। और कविता कुछ छोटी छोटी पंक्तियों को तुकबंदी के साथ में जोड़ने का प्रयास कर सकता है आदि। इन सब बातों के माध्यम से लेखन कला का विकास वहां पर किया जा सकता है साथियों। तो साथियों आज के हमने वीडियो व्याख्यान में लेखन कला, लेखन कौशल या लिखने के कौशल के बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।